नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग परिणति और वीतरागता की वृद्धि, ये निर्जरा तत्व है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ये निर्जरा हमारी परिणति में कैसे प्रकट हो। अनादिकाल से जीव की परिणति में आश्रय बंध तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, जो दुख रूप पर्याय हैं, जो बंध रूप भाव हैं, और संवर निर्जरा तत्व कभी प्रकट नहीं हुए। तो उसको प्रकट करने के उपाय की चर्चा यहाँ पर चल रही है। आचार्य भगवान ने समस्त जीवों का स्वरूप कहा। कैसा है स्वरूप? कि ज्ञान में कर्म के क्षयोपशम से अनेक तरह के ज्ञेयाकार बन रहे हैं। उपादान से बोले कि जीव की पर्याय की ऐसी उपादान शक्ति कि वो अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न होती है, ये उपादान। और निमित्त से बात करें कि उस संबंधी वहाँ कर्म का क्षयोपशम निमित्त पड़ता है। और बाहर से बात करें तो उस संबंधी इंद्री वहाँ निमित्त पड़ती है। पॉइंट समझ में आया? और उस संबंधी इंद्री का विषय भी मौजूद है। इंद्री के विषय, इंद्रिय और कर्म का क्षयोपशम, ये सब क्या है? ये सब परद्रव्य, निमित्त और जीव की पर्याय की योग्यता, उस ज्ञेयाकार रूप। परंतु उस ज्ञान पर्याय का स्वभाव भी कैसा कि वो कभी भी ज्ञेयाकार रूप नहीं हुई। अब ज्ञान में क्या क्या झलकता? संयोग झलकते, लेकिन ज्ञान का संयोग कभी नहीं हुआ। ये वस्तु स्वरूप है। एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, नरक, देव, त्रियंच, मनुष्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सारे जीवों का ये स्वरूप है। अब ये स्वरूप जाना जाए और फिर इस बात को जाना कि ओहो, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार से मेरा कोई संबंध नहीं। धन, दुकान, पत्नी, बच्चे, शरीर मेरा नहीं। और ये जो उत्पन्न होती हुई कषाय ज्ञान में जानने में आ रही हैं, वे कषाय भी मेरा कुछ नहीं करती। उन कषायों से भी, उन कषायों का जानना तो होता है, लेकिन ज्ञान कभी कषाय रूप नहीं हुआ। ऐसा प्योर, शुद्ध, निखालिस ज्ञान, ज्ञान निखालिस है, प्योर शुद्ध है, तो भगवान आत्मा तो महामहिम वस्तु। ठीक है? बहुत बार दृष्टांत आया है। एक थाली है, थाली में पानी भरा है, छत पे रखी है, आसमान में चांद सितारे हैं। अब देखो, आप इस ज्ञान पर्याय का स्वरूप समझो। बारंबार 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 ये वस्तु स्वरूप ख्याल में आए, दृष्टांतों के माध्यम से सिद्धांत समझ में आए। बताओ, एकदम ज्ञान प्रसन्न हो जाए, ओहो ऐसा मेरा स्वरूप है।
ऐसे बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये सुना दो तो ठीक है, वो सुना दो तो ठीक है, इससे काम नहीं बनता। बोलो, थाली में आसमान से चांद सितारे पूरे चमक रहे हैं, उसमें पूरे झलक रहे हैं, एज इट इज, एज इट इज। बोलो, वो चांद सितारे तो ऊपर है, वे तो इस समय आए नहीं है। पानी में जो एकदम चमक, पानी का कैसा स्वरूप है, वो तो ट्रांसपेरेंट है, और तो भी चमक रहा है, चमकीला, एकदम चमकीला चांद, चमकीले सितारे। तो वो क्या है? पानी का ही आकार है, पानी का नेचर है, उसमें झलक जाए। अब बच्चा कह रहा मेरे घर में चंदा मामा आ गया, बोलो, अब पानी में हाथ डाल के देखो, कुछ अटकेगा पानी? अरे ये तो चंद्रमा पे अटक गया, अरे ये तो सितारे में अटक गया। हाथ डालोगे, भाई जी ऐसे बोलते टटोए के देखो, टटोए के, तो क्या मिलेगा वहां पे? चांद सितारे तो है ही नहीं। ये इम्पोर्टेंट बात है, चांद सितारे तो है ही नहीं, लेकिन उनकी झलकन के नाम पर, अपनी भाषा में बोलो गे आकार के नाम पर, पानी के आकार के नाम पर भी क्या मिलेगा? बोलो, पानी में झलक रहे हैं वे चांद सितारे, तो पानी में चांद सितारों की झलकन के नाम पर भी क्या मिलेगा वहां? मात्र पानी, पानी। बोलो, सिर्फ पानी। कैसा अद्भुत स्वरूप है, झलकन पूरी, वो पानी में कुछ नहीं। ऐसा यहाँ सिद्धांत में विचार करो। अब देखो अनंत राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं। जो पानी में चंद्रमा जानेगा, है ना, और सुबह होगी तो वो चंद्रमा तो फिर दिखेगा नहीं, झलकेगा नहीं। अंधेरा हुआ तो उल्लू उड़ उड़ के चला गया तो वो झलक गया। तो चांद सितारे के नहीं झलकने पर दुख होएगा नियम से, और उल्लू के झलक जाने पर भय उत्पन्न हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रही है बात? ये और भी महत्वपूर्ण बात है, किसको कितना भावासन हो रहा है आप समझो। उल्लू झलक जाए तो भय उत्पन्न होएगा, थाली में क्या है? कुछ नहीं। उल्लू की झलकन थाली में क्या कर रहा है? पानी में क्या कर रहा है? और चांद सितारे की झलकन पानी में क्या कर रही है? बोलो, शरीर में कैंसर हो गया, शरीर में कैंसर का उल्लू झलक रहा है, कितना भय होएगा, कितना भय? बोलो, अरे डॉक्टर ने कही ये कैंसर हो गया, कैंसर हो गया। अब जो स्वस्थ शरीर की झलकन को देखकर अपने को स्वस्थ जानेगा, तो फिर कैंसर का उल्लू झलकने पर नियम से दुखी होगा। और जो अपने को इन अनेक झलकनों के होने पर, अनेक ज्ञाकार के होने पर अपने को सहज ज्ञान स्वरूप जानेगा, तो ना राग और ना द्वेष। क्या बोला? जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। अब ज्ञेय के स्थान पर एक 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 एक, एक चीजों को रखो, नहीं तो सिर्फ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, प्योर ज्ञान है, कुछ है ही नहीं। कुछ भी झलक जाए, कुछ है ही नहीं। क्या है पानी में?
शेर क्यों मरा? पानी में तो कुछ था ही नहीं, लगा दूसरा शेर। लगना ही तो संसार का बीज है। क्या बोल रहे? वर्णादि और राग आदि से रहित होने पर भी, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास ही तो संसार का बीज है। पुरुषा सिद्धि उपाय 14 नंबर गाथा। वर्णादि झलक रहे हैं, राग आदि झलक रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, लेकिन मैं तो उनसे असंयुक्त हूं। बोलो, अब जब असंयुक्त हूं तो अभी अपन परिग्रह वाले हैं कि अपरिग्रही हैं? बोलो अभी। अब उल्टी उल्टी कहानी लगती है। बोलो, अभी अपन परिग्रह वाले हैं कि अपरिग्रही हैं? ज्ञान ज्ञान बस ज्ञान वाले। ज्ञाता है। वो परिग्रह ज्ञान में झलक रहा है, वो वास्तव में वो पर पदार्थ का नाम तो परिग्रह भी नहीं है, वे तो पर पदार्थ हैं। मूर्छा सो परिग्रह, जो मूर्छित है उनमें, एक पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, घर मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरी, ये जो मूर्छित है सो परिग्रह है। और अब ज्ञान मूर्छित नहीं है उन ज्ञेयाकारों में। अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करता है और भगवान आत्मा में संयोग शरीर कर्म कषाय है नहीं। और अपने को भगवान आत्मा स्वीकार करने वाला मूर्छित नहीं है। मैं तो पूर्व से ही इन सब से रहित हूं, ऐसा स्वरूप जान लिया। उस ज्ञान में भी, उस श्रद्धा में, उस चारित्र की पर्याय में अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए, मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह मिट गया। परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला नाम है मिथ्यात्व परिग्रह। फिर कषाय परिग्रह, नो कषाय परिग्रह, ये परिग्रह है। और जिसके निमित्त से होता है ना, तो वो तो परद्रव्य है, पुद्गल की पर्याय है, उनको परिग्रह कह दिया जाता है उपचार से। सब वस्तु स्वरूप है। क्लियर हो गई सबको बात? आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, पता है? बार बार इसी को सेंट्रलाइज करो, बार बार इसी का विचार करो। ज्ञान में जो ज्ञेयाकार बनता है वो कौन है? वो परद्रव्य है। परद्रव्य कभी मेरा होता नहीं, परद्रव्य से मुझे लाभ हानि होती नहीं, देह के किसी परिणमन से कोई लाभ हानि नहीं। संयोग बहुत हो कि छूट जाए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। नहीं गेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। अब जो ऐसा जानता नहीं है, जो विराधक ज्ञान का, सो डूबता मझधार है। ऐसी हालत हो रही है। सुन बेटा, तू खेल रहा है, तेरी माँ मर गई। अच्छा ठीक है, चल चल बैटिंग बॉलिंग कर, बॉलिंग कर, चल चल। ऐसी हालत हो रही है। समझ आई बात? कोई भाव आसन नहीं हो रहा कि तेरी माँ मर गई। ऐसे यहाँ है, जो विराधक ज्ञान का, सो डूबता मझधार है। ठीक है ठीक है, चलो चलो, क्या बना रहे आज? खाना लाओ खाना लाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओहो, मैं ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ पा रहा, ये ज्ञान की विराधना हो रही है, मैं भव समुद्र में डूब जाऊंगा, कहाँ चला जाऊंगा। नहीं भैया, मुझे नहीं डूबना,
मुझे ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष करना ही है। इस ज्ञान का स्वरूप मुझे जानना ही है। जो ज्ञान में झलक रहे हैं वो मेरे कोई नहीं लगते। पत्नी के चक्कर में झूठ सच, पति के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में अन्याय अनीति अवक्ष। बोलो, खाता एक परमाणु को भी नहीं है और इधर अवक्ष है। अब लगाओ जो कुछ झलकता ज्ञान में। बोलो, क्या बोल रहे हैं? उसके आलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है, भ्रांति का नाश होता है, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं हो सकता। ऐसा होने से कर्म बलवान नहीं हो सकता। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। कषायों का अभाव करना नहीं है, वे उत्पन्न ही नहीं होते जब आप अपने स्वरूप को जानते हो। तो क्या बोला? मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। कर्म का बंध नहीं होता। पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है, आत्मिक शांति प्रकट होती है। तुमने क्या किया? इस ज्ञान पद का आलंबन किया, ज्ञेयाकार को गौड़ किया। अब भाषा है किया की। जिसने ये वस्तु स्वरूप को भली प्रकार समझा है तो वो सहज बने ये पूरी घटना घट जाती है। ज्ञायक मुख्य हो जाता है, बस परिणति प्रसन्न हो जाती है, निश्चिंता निर्भरता हो जाती है। समझ आई बात? फिर क्या होता है? पुनः कर्माश्रव नहीं होता। आश्रव के बिना फिर बंध कैसे होएगा? कर्म बंध नहीं होता। पूर्व कर्म भुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है और सम धीरे धीरे आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। जिसके आश्रय से अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उसी के आश्रय से अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, सर्व कषायों का अभाव होते हुए सर्व कर्मों का अभाव हो जाता है और साक्षात मोक्ष प्रकट होता है। अनंत काल के लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की छुट्टी। बोलो, ये परिणाम उत्पन्न होते हैं तो ये परिणाम आकुलता रूप है। दयादान पढ़ने पढ़ाने के जो भाव है ना, ये इनमें मंद आकुलता है। और दूसरे परिणामों में तीव्र आकुलता है। कल चर्चा की थी, कहाँ पर करी थी? दोपहर में यहाँ, कि वो ग्राफ भी, मंद कषाय वाला ग्राफ भी फिर डाउन होता चला जाता है। डाउन 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 डाउन। भैया हमें तो पढ़ाने बहुत मजा आता है, तो पढ़ाओ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बहुत मजा आता है ना, तो ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। और मजा और मजा और मजा और मजा। अरे पूजा करने में बहुत मजा आता है। 1 घंटा पूजा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, तो क्या होगा? अब वो डाउनफॉल हो जाएगा। अब भैया बहुत पंडित जी बहुत देर हो गई, बंद करो विधान। अब सीधे वो पढ़ लो मार्ग सीधे। क्यों? तुम्हें तो मजा आ रहा था ना। अरे एक स्वभाव का ही आश्रय है जहां पर आनंद होता है। वो तीव्र कषाय है, वो मंद कषाय है, दोनों कषाय हैं, दोनों आकुलता रूप है। भाव वासन हो रहा है, नहीं हो रहा? मंद कषाय भी आकुलता रूप है। यदि वो सुख रूप होती ना तो वो ग्राफ बढ़ता रहता, लेकिन वीतरागता का ग्राफ तो बढ़ता बढ़ता क्या अनंत काल तक स्वभाव का आश्रय ले सकते हैं। सिद्ध प्रभु अनंत काल तक स्वभाव के आश्रय से अनंत सुखी है। न पाप भाव के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, न
पुण्य भाव के आश्रय सुखी हो जा सकता है। तो क्षणिक एक भ्रम उत्पन्न होता है बस। क्या बोल रहे हैं? इससे क्या हुआ? समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। अर्थात अब कभी न शुभ भाव उत्पन्न होगा न अशुभ भाव उत्पन्न होगा, कभी नहीं उत्पन्न होंगे शुभ अशुभ भाव। बोलो, तो शुभ अशुभ भावों से मुक्ति मिल गई। अब कभी न कर्म बंधेंगे न उदय में आएंगे, कर्मों से मुक्ति मिल गई। जब कर्म से मुक्ति मिल गई तो अब न कोई कर्म सापेक्ष शरीर होता है, कर्म सापेक्ष संयोग होते हैं। अब न शरीर मिलेगा, शरीर से मुक्ति हो गई और संयोगों से मुक्ति हो गई। सर प्रकार के दुख मिट गए। बोलो, अब न भैया स्त्री बोलती है पुरुष अच्छे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं, इनकी चलती है, ये अपनी चलवाते रहते हैं, और भैया हम तो अब ग्रहण करें शरीर, तो अब तो पुरुष बने। पुरुष कहते तुम लोग बढ़िया हो, एसी में बैठे हो, बढ़िया खाना बना लिया, रेस्ट करते हो, आराम करते हो। अब की बार तो स्त्री हो ना वो अच्छा, बच्चे अच्छे, चिड़िया अच्छी, इसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, उड़ती रहती है बस, इन्हें ना कुछ काम है, ना धाम है, ना कमाना, ना फिरना। भैया भगवान बन जाओ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसी भावना बातें रहते हैं। लड़की कहती लड़का बन जाए, लड़का लड़की बन जाए, चिड़िया बन जाए, खरगोश बन जाए, कितना सुंदर खरगोश। समझ में आ रही है बात? बोलो, कभी न कमाना, न धमाना, न बच्चे, न टीवी, न फ्रिज, न कूलर, न घूमना, न पूजा, न पाठ, न स्वा, कुछ नहीं। कोई न दया न दान, कुछ नहीं। शरीर नहीं तो खांसी नहीं, जुकाम नहीं। सत्य शिव सुंदर मेरा धाम, जहाँ रोग का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। बोलो, अनंत काल के लिए एक पहले से ही यहाँ पर शुद्ध आत्मा, प्योर शुद्ध आत्मा, आत्मा आत्मा ज्ञान स्वरूप पर जाना नहीं तो राग उत्पन्न हुआ तो कर्म बंधे तो फिर अनेक शरीर धरे, अनेक शरीर धारण। एक छूटा दूसरा छूटा तीसरा छूटा चौथा। मैं नहीं मरा और शरीर बदलते चले गए। बोलो, भजन लिखे हैं सब ऐसे। हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। तू गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, सुअर है, नारकी है, देव है। कबहू न निज घर आए मतलब कभी अपने निज घर को जाना नहीं। मैं देह में ही नहीं रहता तो ये मकान दुकान में कहाँ रहता? ओहो, मैं तो मेरे असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ, यही मेरा निज घर है। वेद से कहो तो मात्र जानना मेरा स्वभाव है, यही मेरा निज घर है। और जिस ज्ञान ने ऐसा जान लिया तो अब वो ऐसा गुनगुनाता रहता है, क्या? अब तो निज घर को हम आए। अब निज घर आ गए, पर घर हम तो कभी ना फिरेंगे। कागो फिरेंगे पर घर में? एक ज्ञायक भाव नाम धराए। बस सीधा सीधा करो सबको। अब कागो नाम अनेक धराएंगे, एक ज्ञायक भाव। तीनों लोक में नाथ अनुपम बताया, भगवान ने मुझे ज्ञायक भाव बताया। मेरा नाम क्या है?
शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा का। अब कितने नाम धराएगा? कभी नार की नाम नहीं धराएगा, स्त्री नाम नहीं धराएगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नाम नहीं धराएगा। बोलो, एक गायक भाव नाम धर लिया अपना। अब तो निज घर को हम आए। आनंद करो। अब इस घर में से कौन निकालेगा? कोई नहीं। और पर घर को अपना जानोगे तो कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो बोलते रहो, एक हमारा जिगर, एक हमारा बोगर। कर विचार तो पाम। अपने अपने पूर्वजों को देखो, उनका घर था कि नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए वो। तुम परमानेंट इधर ही रहने वाले हो। छूटेगा कि नहीं छूटेगा? बोलो। ठीक है, अब बोलो, कौन बताएगा 4 काम कौन से एक साथ होते हैं? बोलो। अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होता है, रत्नत्रय प्रकट होते हैं। अज्ञानता का अभाव, रत्नत्रय की प्राप्ति, पूर्व कर्म की निर्जरा और नवीन कर्म का बंध नहीं होता। बहुत बढ़िया। चलो बोलो भाई साहब। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, अज्ञान मोह राग द्वेष ये खत्म हो जाता है, या कहेंगे सब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिश्र जाए खत्म हो जाता है और रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं आत्मा के आश्रय से। और जब आश्रय लेते हैं तो नए कर्म का बंधन नहीं होता है और पूर्व कर्म जो है वो जड़ने लगते हैं। बस बोलो। एक अब हमने क्या किया? हमने नए कर्म को रोका कि पुराने की निर्जरा करी, कि कषाय का अभाव किया। अब आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए या आ रही होगी कि बोलो कितने उपदेश हैं जिनवाणी में, कितने व्यवहार न के कथन है। भैया राग कम करो, राग कम करो, कर्म की निर्जरा करो। कैसे करोगे राग कम? बोलो। कैसे खा रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कैसे उठ रहे, कैसे बैठ रहे? स्वरूप है हम खाते ही नहीं है, स्वरूप ये है। और फिर वही वाली बात, तो फिर ऐसे क्यों कह रहे कि तुम ये स्वरूप नहीं समझ रहे तो प्ले ग्रुप में खेलो, और क्या है? वो प्ले ग्रुप है वो पूरा। समझ आ रही बात? पूरा प्ले ग्रुप है। बस इतना इतना हो जाता है कि तीव्र कषाय नहीं होती, मंद कषाय होती है, प्लेटफॉर्म पे बना रहता है, योग्यता भली होना रोएगी, ट्रेन आएगी बैठ जाएगा। तीव्र कषाय में तो कोई चांस नहीं है। पर इतना उपदेश का उत्तम काम है। तत्व ज्ञान के बिना काम नहीं बनेगा। विचार करो। अभी मनीष जी का प्रवचन आ रहा था उस दिन, गुरुदेव श्री के जन्म जयंती उपकार दिवस वाले दिन। तो बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। वो बोल रहे ऐसा नहीं था कि कोई पहले समय सार नहीं पढ़ता था, कुछ चंद्र लोग पढ़ते थे। ये गुरुदेव श्री की वजह से ये जन जन की वस्तु बन गई। घर घर में समय सार आ गया। एक के घर में 4-4 5-5 समय सार जी होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि 7 तत्व की पढ़ाई कैसे होती थी? एक आदमी सो जीव तत्व, और वो जो है नाव वो अजीब, उसमें एक छेद है सो पानी आ रहा है सो आश्रव। समझ में आ रही है? पूरी द्रव्य कर्म की तरफ से, और बस वो निर्जरा के नाम पर वो पानी उलीच उलीच के फेंक दिया सो निर्जरा।
और नाव कहीं मोक्ष हो गए 7 तत्व। बोलो 7 तत्व का भाव वासन क्या था? क्या था 7 तत्व के नाम पे? बोलो। दूसरी बात, साक्षात तो दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में पेट्रोल डली तो गाड़ी चली, और बिना पेट्रोल की गाड़ी कैसे चलेगी? अब इस बात को सिद्ध करना कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, बोलो कितना कठिन काम था गुरुदेव श्री के लिए। पंडितों के बीच में भी पढ़ाना कितना कठिन था। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता। यहाँ तो साक्षात कह रहे हैं, क्यों भैया क्यों गुस्सा आ गई तुमको? अरे ये बच्चे हैं, बात नहीं मानते, इसलिए गुस्सा आ गई। बच्चों की वजह से हमको गुस्सा आ गई। कर्म की वजह से विकार होता है। विकार क्यों होता है? कर्म से विकार होता है। ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, उत्ते क्षयोपशम वाली। अब इसको उपादान से सबको सिद्ध करना कितना कठिन काम था, बोलो। और पापी जीव को भगवान आत्मा देखना कितना कठिन काम था। साक्षात दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साक्षात। देखो ये चोरी करके भागा है हमारे सामने, अब भगवान आत्मा देखो उसको, बोलो। जो 24 घंटे जिनके बीच में रहते ना, पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, है ना। चोर को भगवान आत्मा देखना तो बहुत बड़ी बात है। जो दिन भर सेवा करती है ना, उसको भगवान आत्मा देखना के पसीने छूटते हैं। नहीं, एक इंद्रिय भगवान आत्मा है, पत्नी वो पूरी पागल है, बोलो। और पत्नी को पूछो, पति एकदम ऐसे ही है, कुछ मत पूछो। बाहर की दुनिया का बड़ा डॉक्टर, बड़ा इंजीनियर, और पत्नी के आगे बिल्कुल कम दिमाग वाला आदमी। ऐसी हालत है। बोलो कितना कठिन काम था। और आज बच्चा बच्चा बोल रहा है, बच्चा बच्चा, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान से मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। ये पाठशाला की परंपरा गुरुदेव श्री के कारण हुई। इतने शिविर गुरुदेव श्री के कारण चले। तब लोग ऐसे ही कोई एक दूसरे से सुन के नहीं कहते, तब कहते हैं तीर्थंकर वह तो उपकार किया। और बोलो एक झलक अपन ने उस दिन देख ही ली। पत्नी बच्चे छोड़ दो, मोह छूट गया। कितना सरल काम है मोह छोड़ देना, बोलो। यहाँ पे ताकत लग रही है, पसीने छूट रहे हैं, अनंत पुरुषार्थ का काम है। समझ आ गई बात? मिनल बहन जी, आपको 4 पॉइंट याद है कल वाले? वो 4 स्वरूप समझने पर 4 काम एक साथ क्या होते हैं, बोलो। कल मेरा रह गया था अटेंड करना। अच्छा, कल दोपहर करनी। अच्छा, रह गया था। परसों भी आई थी बात, कल भी आई थी। अब आप सुन के और बताना, कल बताना, ठीक है? चलो आगे क्या बोल रहे हैं? समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ज्ञान के अवलंबन का ऐसा महात्मा है। ये है महात्मा। ज्ञान का अवलंबन हुआ और सारे काम अपने आप हो गए। 204 ही तो चल रही है, उसकी टीका की लास्ट लाइन है बस। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान का ऐसा महात्मा, बोलो। ये ज्ञान का महात्मा, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे दुख मिट सकते हैं। भाव कर्म का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य कर्म कहाँ से रहेंगे? पहले चर्चा हो गई
मिथ्यात्व नामक भाव कर्म मिटा, तो अब न तो मिथ्यात्व कर्म सत्ता में रह सकता और न नवीन बंद हो सकता। 3 काम एक साथ बताए थे। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अनंतानुबंधी का कर्म सत्ता में नहीं रहेगा और नया कर्म बंधेगा नहीं। अब अप्रत्याख्यान है तो अप्रत्याख्यान संबंधी परिणाम भी हैं और बंध भी है। तो बंध में 3 काम एक साथ और निर्जरा में 3 काम एक साथ। और फिर स्वभाव के आश्रय से अब अप्रत्याख्यान मिट जाएगी, स्वभाव के आश्रय से प्रत्याख्यान मिटेगी, स्वभाव के आश्रय संजुलन कषाय मिट जाएगी। सर्व कषायों से रहित संपूर्ण ज्ञान स्वरूपी संपूर्ण वीतरागी अनंत आनंदमयी परिणति प्रकट होगी। संवर निर्जरा का अभाव हो जाएगा, मोक्ष प्रकट हो जाएगा। क्या बोला? संवर निर्जरा की पूर्णता होने पर संवर निर्जरा का अभाव हो जाएगा और मोक्ष तत्व प्रकट हो जाएगा। ठीक है। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कितने तत्व हैं? बोलो। सारे जीव जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उनके पास कितने तत्व हैं? 4 तत्व। 4। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध। ठीक है। अब किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, स्वभाव सन्मुख हुआ, तो कितने तत्व प्रकट हो गए? बोलो। संवर और हो गया, संवर निर्जरा भी हो जाएगा ना सो। हाँ, संवर निर्जरा और प्रकट हो गई। अभी आश्रय बंध पूरे नहीं मिटे। समझ आई बात? अप्रत्याख्यान संबंधी आश्रय बंध है, प्रत्याख्यान संबंधी, संजुलन संबंधी, जिस गुण स्थान में जो है। तो आश्रय बंध कुछ तो मिटता जा रहा है और कुछ शेष है। जितना संवर निर्जरा प्रकट हुआ है उतना आश्रय बंध मिटा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप संवर निर्जरा प्रकट हो गई तो उतना आश्रय बंध मिट गया। और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन आश्रय है अभी, तो 6 तत्व हो गए। ठीक है। अब जब सर्व कषायों का अभाव हो गया तो संपूर्ण आश्रय बंध मिट गए। क्या बोला? पूर्ण वीतरागता होने पर संपूर्ण आश्रय बंध मिट गया। तो जब संपूर्ण आश्रय बंध मिट गया तो फिर संवर निर्जरा भी मिट जाती है, तो मोक्ष तत्व प्रकट हो जाता है। तो जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, परम औदारिक शरीर और मोक्ष तत्व। समझ आ रही बात? आश्रय बंध भी मिट जाता है, संवर निर्जरा भी मिट जाते हैं और मोक्ष तत्व प्रकट हो जाता है। अनंत भगवान के पास कितने तत्व हो गए? 2 3। 3। अभी संयोग में परम औदारिक देह है ना? हाँ, जीव, अजीव और मोक्ष। और मोक्ष परम औदारिक देह है और आघाती कर्म भी है, तो आघाती कर्म को भी अजीव में डाल दो। तो जीव और परम औदारिक शरीर अजीव और मोक्ष है ना। और सिद्ध भगवान को वो परम औदारिक देह भी का भी अभाव हो गया। अब कितने तत्व बचे अनंत काल तक? 2 जीव और मोक्ष। जीव और मोक्ष। मोक्ष तत्व क्या है? पर्याय, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये वस्तु स्वरूप है। समझ आ गई बात? सिद्ध पर्याय उत्पाद व्यय होगा। मोक्ष तत्व में उत्पाद और व्यय होगा। हाँ, वो पर्याय है ना, बना हुआ जीव। हाँ, ठीक है। अभी अज्ञानी को क्या क्या है? जीव तत्व और आश्रय बंध का उत्पाद है। सम्यक ज्ञानी हुआ तो जीव तत्व और संवर निर्जरा का उत्पाद है, साथ में आश्रय बंध का उत्पाद है, और फिर दोनों मिट गए तो मोक्ष तत्व का उत्पाद है। और द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, ध्रुव और उत्पाद व्यय, ध्रुव और उत्पाद व्यय सदा ही रहेंगे। अभी उत्पाद व्यय हो रहा है आश्रय का, दुख का,
अंतरात्मा को उत्पाद व्यय हो रहा है सुख का, आंशिक सुख का, आंशिक दुख का। भगवान को उत्पाद व्यय हो रहा है अनंत सुख का, अनंत काल के लिए। लेकिन उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत्य वस्तु स्वरूप बना ही रहेगा ना। सिद्ध भगवान का स्वरूप भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना, क्या द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट है, ये भी बड़ी बात है। सिद्ध भगवान को कितने तत्व हैं, तो कहेंगे एक ही जीव तत्व, तो पर्याय नहीं है उनको। द्रव्य पर्याय कभी हट सकते हैं क्या? तो कोई लोगों को जब पर्याय के बारे में बहुत गौड़ सुनते सुनते वो अरे मर गए। सिद्ध भगवान को भी पर्याय है, वहां पे भी पर्याय ने पीछा नहीं छोड़ा। ले तो क्या मतलब निकला? समझ में आ रही? जब पर्याय के नाम पर हुआ, इतना हुआ बन जाता है लोगों को पर्याय के नाम पर। पर्याय मतलब कोई हुआ। अरे भैया पूरा काम पर्याय करती है। सीट पर बैठते हैं, गाड़ी चलती है पहियों से, चले नहीं तो कार बेकार है। उत्पाद व्यय नहीं हो तो फिर वस्तु क्या है? कितनी गड़बड़ हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि बन रहेंगे, उत्पाद व्यय नहीं होएगा, वो मिथ्यात्व भी कूटस्थ हो जाएगा। एक बार क्रोध की पर्याय उत्पन्न हुई ना, तो वो फिर वो भौं करता रहेगा। अरे उसका व्यय हो जाता है क्रोध का भी। सब पर्यायों का उत्पाद होता है एक समय की, और व्यय हो जाता है। सिद्ध पर्याय वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, अदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख उत्पन्न होता रहेगा अनंत काल तक। अनंत सुख, बोई का बोई नहीं, वैसा का वैसा, वेरी न्यू, वेरी न्यू, वेरी न्यू, वेरी न्यू। हरी बात ख्याल में? देखो भावार्थ, कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं, वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते। कितनी गजब की सेंटेंस है भैया। ज्ञान में ज्ञेयों का झलकना ज्ञान को अज्ञान रूप नहीं करता। ज्ञेय का झलकना ज्ञायक को प्रसिद्ध करता है। कितनी गजब का सेंटेंस है। बोलो कौन पढ़ के सुनाएगा? ऊपर का सेंटेंस पढ़ना जरा, भावार्थ की पहली लाइन। कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान में जो भेद हुए हैं, वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञान रूप नहीं करते। प्रत्युत ज्ञान को ही प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान में बहुत सारे ज्ञेय झलक जाएं तो उनसे कोई ज्ञान अज्ञान नहीं हो जाता, बल्कि वो ज्ञेयों की झलकन उसके ज्ञानत्व को प्रसिद्ध कर रहे हैं। समझ आ रही बात? ओहो मैंने जाना, इसका मतलब यहाँ अकेली डेड बॉडी नहीं है, यहाँ पे फीलिंग बॉडी है। सो मैं हूं। अरे तुम्हारा 10 करोड़ का नुकसान हो गया, अच्छा प्रसन्न हो गया। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मैंने जाना। 10 करोड़ का नुकसान का ज्ञेय तुम्हारे को अज्ञान रूप नहीं करता। सेठ जी से बोला, सेठ जी नुकसान हो गया। अच्छा, अरे वो नहीं हुआ, वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी, नहीं वो अपन ने रजिस्ट्री कर दी थी, उनके नाम हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया, इसको भी जान लिया। अरे नहीं नहीं वो रजिस्ट्री हो नहीं पाई थी, अभी अपने नाम ही थी, अपने ही लॉस हो गया। ओके, ये सारे ज्ञान को अज्ञान कर रहे हैं क्या? बल्कि ज्ञान को ही व्यक्त कर रहे हैं, मैं जाननार हूं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मराम। और तुम समझ रहे हो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग
झांकते गे उसमें अनंत। अब ये गे अच्छा, ये गे बुरा है। तुमने ज्ञान में गेयों को जाना और टेंशन चालू। पानी में चांद सितारे जाने, टेंशन चालू। क्या क्या काम करना है? ज्ञान में, पानी में कोई चांद सितारे नहीं, कोई बादल नहीं, कोई उल्लू नहीं, पानी तो सिर्फ पानी है। ऐसे ही मेरे ज्ञान में कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, घर नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, कषाय नहीं, मंद कषाय नहीं, तीव्र क्रोध नहीं, दया नहीं, दान नहीं, भक्ति नहीं, कुछ नहीं, प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान। और ज्ञान गायक को प्रसिद्ध कर रहा है प्रति समय। प्रति समय वो ज्ञान मैं गायक हूं ऐसी प्रसिद्धि कर रहा है ऑलरेडी सारे ही जीवों को। टांग हिली चींटी की तो प्रसिद्धि हो रही है, जीव है, परिपूर्ण जीव है। बोलो, इसलिए भेदों को गौड़ करके एक ज्ञान सामान्य का आलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होती है। लो दे दिया आपको तीन लाइन में आत्मानुभूति की विधि दे दी। ये आत्मानुभूति है, इससे सर्व सिद्धि होगी, सारे दुख मिटेंगे। बोलो, अब यदि कोई ये ट्रिक हो, ट्रिक है, ट्रिक करो भैया ट्रिक, तो तुम्हें पूर्व से द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप नहीं पता होएगा तो ये ट्रिक से कैसे काम करोगे? समझ में आ रही है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप का ज्ञान, मोह की मंदता होती है, कषाय की मंदता होती है, और उस ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा कारण रूप भेद विज्ञान हाथ में आता है तो कार्य प्रकट हो जाता है। सहज कार्य, ये सहज। और देखो एक और काउंटर बात कि यदि ये ट्रिक होती और चौथे गुण स्थान वर्ती को ट्रिक पता चल गई तो ट्रिक से तुरंत 5वां गुण स्थान हो जा कर लेता वो। बोलो, ट्रिक से तुरंत 6वां 7वां, यदि ये कोई ट्रिक होती तो। और अनंत बल के धनी अनंत भगवान, अबे तो अनंत बल के धनी हो गए, उनको तो सभी झलक रहा है, महा ट्रिकी हो जाते बे तो फिर काय को अनंत पद में रहते, सीधे सिद्ध पर्याय। अनंत सीमंदर भगवान काय को रहते इतनी देर तक अनंत अवस्था में? ट्रिक सिद्ध भगवान। पॉइंट समझ में आ रहा है? सब गजब का वस्तु स्वरूप है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई स्वरूप को समझकर ज्ञान शांत होता है, निश्चिंत होता है, अपनी सत्ता को स्वीकार करता है तो पर्याय में सहज क्रमबद्धता से सर्व कार्य की सिद्धि होती चलती है। ठीक है, अजय भैया कुछ पूछ रहे थे, बोलो। यहाँ ज्ञान सामान्य से मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं कर रहा। वही ज्ञान सामान्य मतलब ज्ञेयों को गौड़ करके ज्ञान में सहज जानना देखा, ज्ञान को ज्ञेयाकार रूप से परिणमित होता हुआ न देख के यहाँ सहज ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। ज्ञेयाकार वो विशेष ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान, वो सहज ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान है। कपड़ा, बहुत बार चर्चा हुई ना, कपड़ा सामान्य, ग्रे कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ये विशेष। सहज जानना सामान्य। पानी 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 सामान्य। पानी में चांद सितारे, ये विशेष। पानी की अवस्था में क्या दिख रहे? चांद सितारे, ये हो गया विशेष। पानी आकार, पानी आकार के काल में ही पानी का स्वरूप पता होने से पानी सामान्य ज्ञान में सिद्ध है। समझदारों को पता है यहाँ पर कोई यहाँ पर चांद सितारे नहीं है, यहाँ तो सिर्फ प्योर शुद्ध पानी है। बच्चों को स्वरूप नहीं पता तो बच्चे कहते हैं चंदा मामा आ गया,
और बड़ों को स्वरूप पता है कि इसमें झलकन पूरी है, पर चंद्रमा नाम की कोई चीज नहीं है। पानी के आकार के नाम से भी कोई चीज नहीं है। पॉइंट समझ में आया? पानी में चंद्रमा के नाम पर भी कोई चीज नहीं है, और चंद्रमा के आकार के नाम पर भी कोई चीज नहीं है। और टेक्नोलॉजी कैसी है? झलकन पूरी है कुछ नहीं। दर्पण में मोर की झलकन पूरी है, वैसा हूबहू, लेकिन दर्पण में मोर नाम की कोई चीज है कुछ भी नहीं। ऐसे ही यहाँ अनंत गेय ज्ञान में बन रहे हैं, गेय बन रहे हैं जबरदस्त, परंतु ज्ञान में गेय नाम की कोई चीज नहीं है। ये सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान से गायक की प्रसिद्धि हो गई। किसको जान रहे हैं ये गौर करो, जो जान रहा है उसको मुख्य करो, यही आत्मानुभूति है। ज्ञान कहाँ चला जाता है? इसको जान रहे, उसको जान रहे, अच्छा बुरा, इसको जाना उसको जाना, अच्छा बुरा, इसको जाना उसको जाना, अच्छा बुरा, ये बस मैं तो सिर्फ ज्ञान हूं, कुछ भी झलकता रहे मैं तो ज्ञान हूं। तो राग देश उत्पन्न नहीं होते जब मेरे ज्ञान में कोई गेय है ही नहीं, गेयों से मेरे में कुछ होता ही नहीं, तो कौन सा गेय अच्छा कौन सा गेय बुरा? बोलो, प्रशंसा अच्छी कि गाली बुरी? क्या अच्छा, प्रशंसा अच्छी है कि गाली बुरी है? कोई बुरा कहो या अच्छा, ये कहाँ से आती हैं ये बातें? ऐसे ये स्वरूप समझ, इन रचनाओं के अर्थ भी ये द्रव्य गुण पर्याय से ज्ञान गेय के स्वरूप को जानने पर समझ में आएंगी वे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लक्ष्मी का आना गेयाकार, लक्ष्मी का जाना गेयाकार, मैं तो प्योर शुद्ध ज्ञान। किसी ने बुरा कहा, वो शब्द गेयाकार, शब्द तो मेरे ज्ञान में आते नहीं। किसी ने प्रशंसा की, वो भी गेयाकार, मैं तो सदा ज्ञान हूं। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब शरीर सापेक्ष कह रहे हैं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। निर्णय ये है मैं अविनाशी हूं, न जन्मता हूं न मरता हूं। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। न्याय मार्ग क्या है? न्याय मार्ग ज्ञान में मैं प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान हूं, ये न्याय मार्ग है। जो कुछ ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान में ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। सामान्य ज्ञान, बस मैं ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, बस। समझ आ गई बात? ये आत्मानुभूति की विधि है। ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्भर हो गया, झलकन नहीं मिटेगी, झलकन बढ़ जाएगी और, लेकिन ज्ञान अपने स्वरूप को जानकर निश्चिंत हो गया। बस एक ज्ञान सामान्य का आलंबन लेकर आत्मा को ध्यावना, इसी से सर्व सिद्धि होगी। आचार्य देव गारंटी कर रहे हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।